श्री राधे कृष्णाभ्यम श्री नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण ततःसंकर्तशेश्वर्यम संसरतम कुर्भाव्यत तदगृति बुधस्व किमत सर्विवेवत। यह बुद्धि समान है, इसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसके पीछे पीछे वह उल्टा पति की भांति न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियाँ चालों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी। सृष्टव्याकर्यम मायाम वेलुकतांत वेगिताम मत्स्यताम विघ्नस्य किमस्तत्कर्म बिर्भवत। माया ही दोनों और बहाने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग से विवश एवं अनभिज्ञ है, वह मायिक कर्मों से क्या लाभ उठावेगा। पंचविंशतितवातनम पुरुषोत्तो बुद्धदर्पणम अध्यात्म बुद्धस्य किम सत्कर्म बिर्भवत। ये 25 सत्वई एक अद्भुत घर है। पुरुष उसका आश्चर्यमय आश्रयी है। वह समस्त कार्य करणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। ये बात न जानकर सच्चा स्वतंत्र प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थी है। ऐश्वरम शास्त्रमुत्रस्य ज बांद्र मोक्षो दर्शनम विवेक्त पद्मज्ञाय किम सत्कर्म बिर्भवत। सन भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान नीर शीर विवेकी है। वह बंध मोक्ष चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसे अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से लाभ ही क्या है। कालचक्रम भ्रमितशन्नम सर्वम निष्क्र जगत स्वतंत्रम उद्बुद्ध स किम सत्कर्म बिर्भवत। ये काल ही एक चक्र है। ये निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और व्रज के समान तीखी है और इस सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं। ये परम स्वतंत्रता है। ये बात न जानकर कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा। शास्त्रस्य पुत्रादेशम यो न वेद निर्वर्कम कथम तदनुरूपाय गुण विश्राम विक्रमत्त। शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगाना नहीं, उनसे निर्वृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता वह गुणमय शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है। अब वह कर्मों से निर्वृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है। हितव्यसिता राजन हर्षवाहेक चेतसम प्रयुसुत्तम परिक्रम्य पंतातम निर्वर्तम। परीक्षित शिक्षित हर्षवों ने एक मत से यही निश्चय किया और नारद जी की परिक्रमा करके वे उसे मोक्ष पथ के पथिक बन गए, जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। स्वर ब्रह्माणि निर्भत्त ऋषिकेशे पदाम्बुंजे अखंडम मचितमावेशय लोकानुचर चुनवनियम। इसके बाद देवर्षि नारद स्वर ब्रह्म में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए। सन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थिर करके लोकांतरों में विचरने लगे। नाशम मनिष्यम पुत्रनाम नारदिचे शालिनाम अन्वपयतकम शौचम सुप्रजसम सुचाम पदम। परिशिक्षित जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्योच्युत हो गए, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का ही कारण है। स भूयम पांचजन्यान मज्जेन परिसान्वितम पुत्रा जनेद्द दक्षम शबलशान सहस्त्रम। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी संतावना दी। तब उन्होंने पंचजन नंदिनी सिकिनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था शबलाशव। तेपी पित्राम समादिष्टाम प्रजा सर्गे धृतवृताम नारायण सरोजगिमुत्र शुद्धाम सर्व पूर्वजाम। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए, जहाँ जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। तदुषोपस्पर्शनादेव विधिर्तोमलाशयम जपंतो ब्रह्म परमम ते पुस्त्रे महत तपम। शबलाशवों ने वहाँ जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से उनके अंतःकरण में सारे मल धुल गए। अब वे परब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। अभक्षम कति चास्मन्न कति द्विजा भुजानम आराध्यन मंत्री मित्र भय संत इड़ा सप्तियम। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप सन भगवान नारायण का ध्यान करते, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबको अंतर्यामी हैं तथा सर्वव्यापक एवं परम हंस स्वरूप है, इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्राधिपति सन भगवान की आराधना की।
ओम नमो नारायण पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वधिष्णाय महासंसाय सन धीमहि। इति तानपि राजेन्द्र प्रतिसर्गितो मुनियम उपेत्य नारदम प्राह वाचम कुटानी पूर्ववत। परिशिष्ट इस प्रकार दक्ष के पुत्र शबलाशव प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देवर्षि नारद आए और उन्हें पहले के समान ही कुट वचन कहे। दाक्ष नाम संस्कृतम गदतो निगम मम अविचंतो तो पदवीयम भ्रातृणम भ्रातृवत्सलाम। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजाति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूँ उसे सुनो। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनके मार्ग का अनुसंधान करो। भ्रातृनाम प्रायणम भ्राता योनितिष्ठति धर्मवित्त स पुण्य बंधुम पुरुषो मरुद्भियम समोदते। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है वही सच्चा भाई है। वह पुण्यवान पुरुष परलोक में मरुद्गणों के साथ आनंद भोगता है। एतावदुक्त्वा प्रयो नारदो मोघ दर्शनम तेपि चानवन गण मार्गम भ्रातृणमेव मारिष। परिशिक्षित शबलाशवों को इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद वहाँ से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का ही भी अनुमोदन किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। सदृचिनम प्रतीचिनम सन परस्यानुपथम गताम नादपीते निर्वतन्ते पश्चिमायाम निरेव। वे उस पथ के पथिक बने जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल है। वे बीती रात्रियों के समान न तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं और न आगे लौटेंगे ही। एतस्मिन् कालोत्पतान बहुन पश्यन् प्रजापतियम पूर्ववन्नारक कृतम पुत्रनाशामुष्णेत। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अशकुन हो रहे हैं। उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हो गई। इतने में ही उन्होंने मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने चुक्रोध नारदाय सो पुत्र शोकम विवृचितम देवर्षमुपल्लभाय रोष द्विषपुत्रदादरम। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्य च्युति से बड़ा शोक हुआ और वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होठ फड़कने लगे और वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले। दक्ष उवाच अहो असाधो साधुनाम साधुलिंगेन नस्तव्या असाधुव कार्यभर्कनाम भिक्षुमार्गम प्रदर्शितम। दक्ष प्रजापति ने कहा, ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुओं को मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा उपकार किया है। त्रेण्य स्थिर भीरुमुक्तानाम अन्विश्वासिति कर्मणाम विघातम श्रेयसम पापलोकैरुभ्याम कृतम। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्रोत्पत्ति से पितृ ऋण नहीं उतारा था। उन्हें अभी कर्मफल की नश्वरता के संबंध में भी कुछ विचार नहीं था, परंतु पात्मन्म तुमने उनके दोनों लोकों का सुख एवं तवम निरुकरोशो बालनाम मतिद्वर्यम पार्श्वमध्ये चरिष यशो हो निरपत्रपम। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुमने सन भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया। सचमुच तुम बड़े निर्लज्ज हो। ननु भागवता नित्यम भूतानुग्रह कातरम ऋते त्वाम सहोदरम वेमार्वेरणम। मैं जानता हूँ कि सन भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी वैर करते हो जो किसी से वैर नहीं करते। नेततम पुरुषम विरागम स्यात् तव्या केविलनामृषा मन्यस्येदुपशम स्नेह पाशानुकृतनम। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से स्नेह पास विषयाशक्ति का बंधन कट सकता है तो तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग भरने वालों से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। नानुभ्य न जानाति पुमान अविश्यक्षणातम निर्विदित्ते स्वयं तस्मान ततो विनद्यम परियम। नारद मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता, इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है वैसे दूसरों के भागने से नहीं होता। यंत सत्वम कर्म साधनाम साधुनाम अग्रे मिदानम कृतवानसी दुर्मुषे विप्रियम तव मर्षितम। हम लोग सदगृहस्थ हैं, अपने धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। सन एक बार पहले भी तुमने हमारा असह्य अपकार किया था, तब हमने उसे सह लिया।
तंतु कृतन्मयंत सत्वम भ्रतमचरम पुनम तस्मलोकोषिते मूढ़ न भवेत भ्रमतम पदम। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया, इसलिए मूढ़ जाओ, लोक लोकांतरों में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने को ठोर नहीं होगी। श्री सुकुवाच प्रतिजघ्रादर्द्वारं नारदम साधु सम्मतम एतवान साधुवादो हि तितिक्षित शरम स्वयं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संत शिरोमणि देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का साप स्वीकार किया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरे का किया हुआ अपकार सह लिया जाए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां षष्ठम स्कंदे नारद शापो नाम पश्चिमोऽध्यायम्। श्रीराधा शरणं मम, श्रीराधा शरणं मम, श्रीराधा शरणं मम, श्रीराधा शरणं मम।